हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम अनुशासन का महत्व हिंदी निबंध की स्टडी करने वाले हैं। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, निबंध सभी बच्चे लिखते हैं लेकिन सबके अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसको फॉलो करने के बाद आपके ज़्यादा से ज़्यादा निबंध में नंबर आएंगे। तो हम कुछ कोट लिखेंगे, कुछ नारे लिखेंगे अनुशासन से संबंधित, जिससे आपका इंप्रेशन एग्जामिनर की नज़रों में काफ़ी अच्छा जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे। देखिए, रूपरेखा लिखते टाइम आपको एक बात याद रखनी है, जितने पॉइंट आप रूपरेखा में लिखना है उतने ही पॉइंट की आपको अंदर डिटेलिंग करनी होगी। पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट है हमारा अनुशासन का अर्थ, तीसरा पॉइंट है हमारा अनुशासन के प्रकार, चौथा पॉइंट है हमारा अनुशासन का महत्व, पांचवा है हमारा अनुशासित जीवन, छठवां पॉइंट है हमारा विद्यार्थी एवं अनुशासन और सातवां है हमारा उपसंहार। तो प्रस्तावना लिखने से पहले हम एक कोट ऐड कर देते हैं। तो स्वयं पर स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इजी है, लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वयं पर स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। प्रस्तावना हम देख लेते हैं। तो आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो समस्त सृष्टि नियमबद्ध तरीके से चलती है। सूर्य एवं चंद्र नियमित रूप से उदय होकर दुनिया को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम है, उसी भांति समाज, देश तथा धर्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं। इन निर्देशों के अनुरूप जीवन ढालना अनुशासन कहलाता है। देखिए, समस्त सृष्टि नियमबद्ध तरीके से चलती है। सूर्य एवं चंद्र नियमित रूप से उदय होकर दुनिया को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियम है, उसी भांति समाज, देश तथा धर्म की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं। इन निर्देशों के अनुरूप जीवन ढलना अनुशासन कहलाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखें उससे पहले हम एक कोड ऐड कर देते हैं, बिन अनुशासन रे मना सफल न होते काम। काफ़ी ज़्यादा इजी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन का अर्थ। तो अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जिसका अर्थ होता है पीछे और दूसरा है शासन, अर्थात शासन के पीछे चलना या अनुगमन करना ही हमारा अनुशासन कहलाता है। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु और शासन। तो शासन के पीछे अनुगमन करना या फिर चलना हमारा अनुशासन कहलाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है अनुशासन के प्रकार। तो अनुशासन के अनेक प्रकार होते हैं, नैतिक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन तथा धार्मिक अनुशासन। अनुशासन बाह्य और आंतरिक दो प्रकार का होता है। जब भय तथा डंडे के बल पर अनुशासन स्थापित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुशासन को बाहरी अनुशासन कहा जाता है। जब व्यक्ति अथवा बालक अपनी इच्छा से प्रसन्न मन से नियमों का पालन करता है तो इस प्रकार का अनुशासन आंतरिक अनुशासन कहलाता है। देखिए, अनुशासन के प्रकार हैं। तो अनुशासन के अनेक प्रकार होते हैं, नैतिक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। अनुशासन बाह्य और आंतरिक दो प्रकार का होता है। जब भय तथा डंडे के बल पर अनुशासन स्थापित किया जाए, यानी कि किसी को डरा धमका कर अनुशासन स्थापित किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भारी अनुशासन कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति या बालक अपनी मन से प्रसन्न होकर अपने खुद की इच्छा से नियमों का पालन करे तो इस प्रकार के अनुशासन को हम आंतरिक अनुशासन कहते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, उससे पहले हम एक कोट ऐड कर देते हैं, अनुशासन ही अपने जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का सभी के जीवन में बहुत महत्व है। जो समाज अथवा राष्ट्र अनुशासन में बंधा होता है उसकी उन्नति होना निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। यदि अनुशासन का उल्लंघन किया जाए तो राष्ट्र तथा समाज पतन की दिशा में बढ़ता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का सभी के जीवन में बहुत महत्व है। जो समाज अथवा राष्ट्र अनुशासन में बंधा होता है उसकी उन्नति होना निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यदि अनुशासन का उल्लंघन किया जाए तो राष्ट्र तथा समाज पतन की दिशा में बढ़ता चला जाता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है अनुशासित जीवन। तो वास्तव में अनुशासित जीवन बहुत ही मनोहर तथा आकर्षक होता है। इससे जीवन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। अनुशासन के पालन से जीवन से मान मर्यादा मिलती है। जो जीवन अनुशासित नहीं होता वह धिक्कार तथा तिरस्कार का पात्र बनता है। अनुशासित जीवन। तो वास्तव में अनुशासित जीवन बहुत ही मनोहर तथा आकर्षक होता है। इससे जीवन दिन प्रतिदिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। अनुशासन के पालन से जीवन में मान मर्यादा मिलती है। जो जीवन अनुशासित नहीं होता वह धिक्कार तथा तिरस्कार का पात्र बनता है। तो उसके बाद हम एक कोट ऐड कर देते हैं, अच्छे विद्यालय अनुशासन के निर्माता हैं।
अच्छे विद्यालय ही अनुशासन के निर्माता हैं। उसके बाद हमारा 6th पॉइंट आ जाता है विद्यार्थी एवं अनुशासन। वैसे तो हर मानव के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, लेकिन छात्रों के लिए तो अनुशासन में रहना अमृत तुल्य है। छात्र जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। आज छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों में तोड़फोड़ तथा पुलिस के साथ संघर्ष एक आम बात हो गई है। समाचार पत्र छात्रों की अनुशासनहीनता तथा हिंसक घटनाओं की खबर नित्य प्रति प्रकाशित करते रहते हैं। देखिए, विद्यार्थी एवं अनुशासन, तो वैसे तो हर मानव के लिए अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, लेकिन छात्रों के लिए तो अनुशासन में रहना अमृत तुल्य है। छात्र जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। आज छात्रों द्वारा परीक्षा का बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों में तोड़फोड़ तथा पुलिस के साथ संघर्ष एक आम बात हो गई है। समाचार पत्र छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता तथा हिंसक घटनाओं की खबर रोज प्रकाशित करते रहते हैं। हमें इन्हें पढ़कर मात्र इतना कह देते हैं कि यह बहुत बुरी बात है। हम इन खबरों को पढ़ने के बाद सिर्फ इतना कह देते हैं कि यह बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे इतना कहने मात्र से इसका निवारण नहीं होता। क्या कभी हमने शांत मन से यह सोचा है कि यदि यह बीमारी बढ़ती गई तो इसका निवारण करना हमारे बस की बात नहीं रहेगी। छात्र एवं अनुशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में छात्रों को आश्रमों तथा गुरुकुलों में गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उनको अनुशासन के कठोर नियमों में बंधकर जीवन यापन करना पड़ता था। वर्तमान समय के छात्रों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आज अनुशासनहीनता के जिस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं उनके भविष्य के लिए घातक तथा अमंगलकारी है। छात्र एवं अनुशासन एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्राचीन काल में छात्रों को आश्रमों तथा गुरुकुलों में गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। उनको अनुशासन के कठोर नियमों में बंधकर जीवन यापन करना पड़ता था। वर्तमान समय के छात्रों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वे आज अनुशासनहीनता के जिस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए घातक तथा अमंगलकारी है। इसके निवारण के लिए नियमित रूप से नैतिक शिक्षा, धार्मिक उपदेश तथा जीवनोपयोगी चर्चाएं प्रार्थना स्थल तथा कक्षाओं में होनी चाहिए, जिससे छात्र सद्मार्ग के अनुगामी बन सकें। अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा अध्यापकों को भी स्वयं के आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों को देश का उत्तम नागरिक बनाने में यथाशक्ति योगदान देना होगा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है उपसंहार। तो छात्र देश के भाग्य विधाता हैं, शक्ति के पुंज हैं। देश उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। यदि छात्र अनुशासन का पालन करेंगे तो देश का भविष्य बहुत ही तीव्र गति से, जो विकास होगा देश का, काफ़ी तीव्र गति से होगा। अगर वह नहीं सुधरे तो देश का भविष्य काल के गाल में समा जाएगा। व्यक्तिगत सफलता के लिए भी अनुशासन का पालन अति आवश्यक है। देखिए, छात्र देश के भाग्य विधाता हैं, शक्ति के पुंज हैं। देश उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। यदि छात्र अनुशासन का पालन करेंगे तो देश का विकास बहुत तीव्र गति से होगा। अगर वह नहीं सुधरे तो देश का भविष्य काल के गाल में समा जाएगा। व्यक्तिगत सफलता के लिए अनुशासन का पालन अति आवश्यक है। हम एंड में एक कोट ऐड कर देते हैं कि अनुशासन के बिना और अभिमान के साथ किया गया तब व्यर्थ ही होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।